हैं माने घोटुओं चलते हैं। बच्चा जब चलता है, छोटा बच्चा होता है वो तो पड़ा ही रहता है, चलता फिरता नहीं है। लेकिन जब चलना फिरना शुरू करता है तो पहले पेट के बल रगड़ता है, उसको कहते हैं रेगड़ियां पहनना। हाँ जी, कृष्ण रेगड़ियां पहनते हैं कृष्ण रेगड़ियां पहनते। वहाँ सत्युग में जो बच्चे पैदा होंगे उनको रेगड़ियां नहीं पहननी पड़ती हैं, यहाँ की बात बताइए। और बाबा ब्राह्मणी अभी ग्रेड वाइज होती है, तो अव्वल नंबर ब्राह्मणी की निशानी क्या होगी? ब्राह्मणियाँ जो पढ़ाने वाली होती है वो भी ग्रेड वाइज होती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड की। तो अव्वल नंबर की क्या निशानी होगी? कैसी कैसी होनी चाहिए? ए ग्रेड बताया ना। कैसे होनी चाहिए बाबा? वैसे ए ग्रेड वाले ब्राह्मणियाँ की कैसे निशानी होनी चाहिए? उनकी याद भी की रफ्तार अच्छी होगी, ज्ञान की रफ्तार भी अच्छी होगी, धारणा भी अच्छी होगी। ए ग्रेड होगी तो संभावना है कि लक्ष्मी बन सकती है। और अभी जो वाणी में बताए कि क्लास चलाते रहेंगे तो एक दिन समान बन जाएंगे, वाणी में आया। जो समझते रहेंगे, समझाते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, तो सेवादारी बच्चों को बाप याद करते हैं। जिनको बाप याद करते हैं उनको कितनी शक्ति मिलती होगी। अगर आदि से लेकर के अंत तक ऐसे करते रहें तो जरूर बाप समान बन जाएंगे। अब आज की मुरली में एक तो पॉइंट आया, बाप को याद करते करते बाप बन जाएंगे और बाप फिर परम धाम चले जाएंगे। उसके लिए मुरली में मिसाल भी दिया है। मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, ये संकल्प करता रहा तो कहा मैं खिड़की से कैसे निकलूं। संकल्पों से ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो ब्राह्मणों के संकल्पों से सृष्टि नहीं रची जाती है क्या? अच्छे संकल्प करेंगे तो अच्छी सृष्टि रची जाएगी, खराब संकल्प करेंगे तो संकल्प सृष्टि भी वैसी रचेंगे। और ब्रह्मा के लिए ये बात लागू होती है क्या? ये जो आज बोला है वो किसके लिए बोला है? बाबा ये तो प्रजापिता वाली आत्मा के लिए लागू होता है। बाप को याद करते करते बाप बन गया, फिर बाप परम धाम चले। मनुष्य कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान कभी ऊपर नीचे नहीं होता है। मनुष्य ऊंचा उठ जाए तो देवता बन जाता है, नीचे गिरे तो राक्षस हो जाता है। भगवान न कभी देवता बनता न कभी राक्षस बनता। तो ये जो बात बोली गई है वो ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव बताया कि अगर ऐसे ही करता रहूंगा तो क्या हो जाएगा। ऐसे समझते समझते बाप हो जाऊंगा, और बाप तो वैसे ही हो गए गीता का भगवान। अभी भी उनकी बुद्धि में बैठा है कि गीता का साकार भगवान वास्तव में कौन है? नहीं बैठा। उनकी मेंटलिटी अलग। भक्तों की मेंटलिटी के कारण ही शिव और शंकर को मिला के एक समझ लिया, नहीं तो शिव की आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग। हाँ, शिव शंकर में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है तो कुछ समय के लिए बाप समान स्टेज बन सकती है,
जो स्टेज बनेगी उस स्टेज की यादगार में भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिला के एक कर दिया। बाकी ऐसे नहीं है कि शंकर सदा काल के लिए सदा शिव बन जाएगा। ऐसे है क्या? नहीं। बाबा संगम युगी नारायण को, इस संगम युगी नारायण जब सतयुगी सेकंड नारायण को जन्म देने तो जिंदा रहेगा या नहीं? जो संगम युग के योगी हैं, जो शरीर रहते रहते 5 तत्वों पर विजय पावेंगे, उनकी आयु सबसे लंबी होगी या थोड़ी होगी? जो सतयुग में नारायण जन्म लेगा, पहला नारायण, जो दूसरा नारायण जन्म लेगा, तीसरा नारायण जन्म लेगा, वो उत्तरोत्तर संगम युग में कम योगी होंगे या समान योगी होंगे? कम योगी होंगे, तो एवरेज एज भी उनकी कम होती जाए। संगम युगी लक्ष्मी नारायण सबसे जास्ती योगी हैं, तो उनकी आयु भी और दूसरी डायनेस्टीज के मनुष्यों के मुकाबले सबसे जास्ती होनी चाहिए। और बाबा तो इसका मतलब ये रुको 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 थोड़ी देर, मतलब रोक लो। बाबा जो शास्त्र है शास्त्रों में जो सजाए गाई है ना, मोर ध्वज और ताम्र ध्वज, उसका जो सजाए जो है उसका बैनर का अर्थ क्या है? मोर मोरध्वज, मोरध्वज, ताम्रध्वज। ध्वज माने झंडा, जिसका मोर का झंडा है, जिसका तांबे का झंडा है। झंडे में 3 रंग हैं, उसमें जो बीच का सफेद रंग वो तो कोई रंग ही नहीं, बाकी रहे 2 रंग, एक ताम्र लाल रंग जैसा, और नीचे है हरा रंग जो मयूर की पूंछ में दिखाई देता है। जो आत्माएं जितनी पुण्य आत्माएं बनती हैं भगवान की पढ़ाई से, असुरों के संग के रंग में आकर के उतने ही पुण्यात्मा से क्या बन जाती हैं? पाप आत्मा बन जाती हैं। तो उनका नाम ले दिया है मोरध्वज, ताम्रध्वज। और बाबा वो सजा के रूप में कैसे गाई हुई है? सजा सजाएं 63 जन्म में ही खाते रहते हैं। बल दुनिया में असुरों से टकराते हैं, लेकिन टकराते टकराते आत्मा नीचे गिरती है या ऊंची चढ़ती है? नीचे गिरती है। अभी भी शूटिंग पीरियड में भी टकराहट हो रही है। टकराने से खून खराबा होता है या बच जाता है? खून खराबा होता है। अवस्था ऐसी बन जाए जो साक्षी दृष्टा हो जाए। फिर कोई पाप नहीं बनता। नहीं तो संगम युग में 100 गुने पाप भी चढ़ते हैं। श्रीमत कहती है बदला न लो, क्या करो? बदल के दिखाओ।
फिर क्या हो रहा है? चेंज आ रही है। राम की आत्मा में पहले चेंज आवेगा या कृष्ण की आत्मा में पहले चेंज आवेगा? राम की आत्मा में चेंज आवेगा। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। बाप किसके लिए रुका हुआ है? बच्चों में पहला बच्चा कौन? पहला पत्ता कौन? तो पहले कौन पति से पावन बने? पहले बच्चा बने। और बाप तो पति से पावन बन चुका। अब तो बच्चों को उठाने के लिए तो रुका हुआ। अगर बाप पति से पावन बन चुका तो पारसनाथ बन गया होगा। बच्चों का संग में आ रहा है। पारसनाथ की निशानी ये है, पारस पत्थर जिसके भी संग के रंग में आवेगा, लोहे को भी क्या बना देगा? सोना बना देगा। तो बन रहे हैं सोना है? में तो बन नंबर बन एक आध बना दिखाई पड़ा। बाप तो पहले बने। बाप पहले बाप बनेगा। बाप कहता है मैं पहले बच्चों को बनाऊंगा। वो बाप क्या जो बच्चे का कल्याण न चाहे। बच्चा आग में धधकता रहे, मकान जलता रहे और बाप कहे मैं पहले बनूंगा। ऐसे होता है क्या? और नारायण बनने वाली जो आत्मा है उनकी उम्र 65 साल। इसी आयु के ऊपर मैं थोड़ा मंथन किया हूँ। हाँ जी। और जब उनकी प्रदक्षिणा रूपी जन्म होगी 2018 में, तो 11 साल उसमें जोड़ा तो 76 आ रहा है। तो हाँ। 2018 में 76 साल है? 2018 में 76 साल आया। हाँ जी। उसके बाद 2036 तक जब होगा कृष्ण बच्चे की जन्म, तभी 18 साल फिर जोड़ा तो 94 ईयर्स आया। हाँ जी। तो 94 में कृष्ण बच्चे की जन्म होगा, मतलब समय नारायण की शरीर के आयु के हिसाब से। उसके बाद 2036 में कृष्ण बच्चा की जन्म, और वही कृष्ण बच्चा जब 60 साल की होंगे तभी उनको डिनेस्टी मिलेगी। तो कौन सा कृष्ण बच्चा? जो सतयुगी कृष्ण बच्चा, सतयुगी कृष्ण जो है वो 60 साल का होगा तब डरे, तब उनको राज्य मिलेगा। 18-20 साल है? 18-20 हाँ। नहीं संगम कृष्ण की 18-20 साल बोला है बाबा। वो संगम के कृष्ण का ठीक है। हाँ। लेकिन सतयुग में जब बच्चे 60 साल के हो जाएंगे तब उनको बाप राजगद्दी देगा। हाँ जी। ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ राजगद्दी की कोई बात होती है क्या? लक्ष्मी नारायण को झाड़ के चित्र में खड़ा हुआ दिखाया है, सीढ़ी के चित्र में, या राजगद्दी बैठे हुए दिखाया है? क्यों? वहाँ कोई उत्सव नहीं होता। वहाँ सतयुग में कोई कोरोनेशन नहीं होगा। वहाँ रोज ही सुख है, रोज ही उत्सव है। ये यहाँ की बातें हैं। तो ये कृष्ण की बच्चा जो 60 साल की बताया है, ये किस हिसाब से बताया? सतयुगी कृष्ण के लिए 60 साल लागू। हाँ जी। संगमी कृष्ण के लिए 18 साल लागू। जो 50-60 साल जो बताया, एक्यूरेट नहीं बताया। जब सतयुग होगा तो वहाँ 60 साल बच्चा जब होगा तो माँ बाप ऐसे नहीं कि 60 साल तक जिंदा रहेंगे, नहीं। वो 60 साल यहाँ की बातें हैं। तुम्हारी पढ़ाई है 50-60 साल की। यहाँ की पढ़ाई के आधार पर 50-60 बताया है।
तब तो इसी हिसाब से तो 94 ईयर्स हो रहा है ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी, 75-76 यहाँ से सुप्रीम टीचर की पढ़ाई शुरू होती है, उसमें 60 साल जोड़ दिए तो कितने हुए? 76 में 2036 76 में 60 साल जोड़े तो कितने हुए? 2036 आ गया। 2036 आ गया, यही 60 साल है। बाकी ऐसा नहीं है कि सतयुग में 60 साल के जब होंगे तब माँ बाप जो हैं वो शरीर छोड़ेंगे, बच्चों को कोरोनेशन करेंगे, राजगद्दी देंगे। अगर ऐसा होता रहे तो 8 डायनेस्टी नहीं साबित होती है। वहां तो बच्चे जन्म लेते ही नौजवान दिखाई देते हैं, जैसे गाय का बच्चा जन्म लेते ही उछलने लगता है, दौड़ने लगता है। और तो संगम में भी नारायण की आयु कब से गिनती होना चाहिए बाबा? 75 से। मुरली में क्या बोला है? लक्ष्मी नारायण का जन्म कब से हुआ? कब हुआ जन्म? 76। जन्म माने यहाँ तो बेहद का जन्म है। उनकी 100 साल आयु ब्रह्मा की कब पूरी हुई? पहले ब्रह्मा की 76 में 100 साल आयु पूरी हो गई। मृत्युलोक में ब्रह्मा खलास हो गया तो कहाँ जन्म लेता है? अमरलोक में। सन 76 से ही उस आत्मा को निश्चय बुद्धि विजयते का जन्म मिल गया। दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है जो उसके निश्चय को तोड़ सके। औरों को निश्चय अनिश्चय का जन्म मरण का चक्र आवेगा। जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित था, हाँ, उनके मुख से जो निकला अमृत नहीं था। उनके जो मुख से निकला अमृत नहीं था। अमृत उसे कहा जाता है जो मंथन करके निकाला जाए। मंथन जब तक न हो तब तक अमृत अर्थात सार यानी मक्खन नहीं निकलता, नहीं बनता। तो 68, 69, 18 जनवरी तक जो भी वाणी बोली गई उसका मंथन मम्मा ने फिर भी किया था, ब्रह्मा की वाणी का। लेकिन मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद वाणी का मंथन करने वाला कोई नहीं रहा। ब्रह्मा बाबा तो पार्ट ही बता दिया मुरली में। क्या पार्ट था? बच्चा बुद्धि। आज ही मुरली में क्या बोला? ये तो जैसे बच्चा बेबी बन गए। इस ब्रह्मा को बाबा बेबी कहते हैं। बेबी किस बात में? दाढ़ी मूछ वाले को बेबी कहा जाता है? बच्चा क्यों कहा? जैसे बच्चे की बुद्धि नहीं चलती, ऐसे बच्चा बुद्धि आत्मा थी जो बोल दिया सो सुन लिया, सुना दिया, बस। एकलव्य ने गुरु दक्षिणा दिया है, हाँ जी। अंगुली के काट के दे दिया है। इसका बेहद का माने क्या है? अंगुली नहीं काट के दे दी, अंगूठा काट के दे दिया। हाँ, इसका बेहद का माने? इसका बेहद का अर्थ ये है कि राम वाली आत्मा अंतिम समय में जब सृष्टि का अंत होना होता है 5-7 रोज में, तो उस समय राम वाली आत्मा को रावण बनना है। राम क्या बनता है? रावण बनता है। तो जब रावण बनेगा तो सारी दुनिया उन 7 दिनों में जो आत्माभिमानी नहीं होंगे, देह अभिमानी होंगे, वो रोएंगे या हंसेंगे? सब रोएंगे। इसलिए आत्मिक स्थिति का अंगूठा काट के दे दिया। आत्मिक स्थिति का अंगूठा कट जाता है तो क्या रह जाता है? हैं? देह अभिमानी रह जाता है। देह अभिमानी को ही रावण कहा जाता है। अति होती है तो अंत होता है। तो बाबा इसीलिए एकलव्य को कौरवों का साथ दिखाया गया है शास्त्र में कि उनका अंत करने के लिए, या किस लिए? और एकलव्य को तो राम वाली आत्मा का सूचक बताया गया है, परंतु शास्त्र में दिखाया गया है सारी दुनिया मेरी है,
स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? ये किसने बोला? ये राम वाली आत्मा के लिए बोला गया। एकलव्य जब कहा गया तो एक को लव करने की स्थिति में रहने वाला इतना ज्ञान पराकाष्ठा में बैठा हुआ हो कि एक के अलावा अंदरूनी प्यार और किसी से पैदा न हो, सब धोखेबाज है। आज नहीं तो कल सब धोखा देने वाले हैं। जो खास भुजाएं हैं, जगदम्बा और लक्ष्मी, वो भी नहीं रहेंगी सहयोगी के रूप में। हाँ, रुमाल को खोया तो कभी खुद को भी खो देंगे। रूमाल को अगर खो देंगे तो एक दिन ऐसा भी आवेगा कभी अपने को भी खो देंगे। तो रुमाल के साथ हाँ, ये रूह के माल को जरा संभाल के रखना चाहिए। और रूह का माल मतलब शरीर। संस्कार भी जो राजाओं के बीच रूह का माल जो है वो पवित्रता है, प्योरिटी। शरीर से ही प्योरिटी और इम्प्योरिटी होती है। शरीर नहीं तो प्योरिटी इम्प्योरिटी की बात नहीं। और रूमाल को छोटी चीज न समझो। रूमाल जेब में रखा जाता है, ये बुद्ध रूपी पॉकेट है। इसे संभाल के रखना चाहिए। और राजाओं के बीच जो संस्कार का टकराव होता है तो संस्कार एक कब तक होगा? है? संस्कार एक होगा हाँ, कब तक होगा? संस्कार एक तब होगा जब आत्मा आत्मा भाई भाई होंगे। भाई बहन भी नहीं, क्या होंगे? आत्मा आत्मा भाई भाई होंगे। अभी तो कृष्ण बच्चे को भी अपनी अम्मा क्या नजर आती है? हैं? जो कृष्ण की आत्मा है उसको जो उसकी जो वास्तव में अम्मा है वो क्या नजर आती है? हैं? पत्नी नजर आती है। वो अपन को गीतापति भगवान समझे बैठा है, तो औरों का क्या हाल होगा? है? वाली आत्मा का जो जन्म होगा 2036 में होगा और उसका प्रत्यक्षता होगा 2036। प्रत्यक्षता तो राम और कृष्ण की साथ ही साथ होनी है। नहीं तो एक जैसी पूजा और एक जैसे मंदिर नहीं बनाए जा सकते, एक जैसी महिमा भी नहीं हो सकती, बल्कि राम के मुकाबले कृष्ण की महिमा और ही जास्ती है। तो पहले होगा कृष्ण की आत्मा का जन्म, पहले होगा 2036 के पहले हैं? तो उसका स्थूल जन्म होगा 2036 के स्थूल जन्म जब होगा तो शरीर के 5 तत्व सतो प्रधान होंगे या तमो प्रधान होंगे, और दुनिया का विनाश होने से पहले जो 500-700 करोड़ तामसी शरीर वाली दुनिया है, 500 करोड़ तामसी 5 तत्वों वाली दुनिया है, ये जब तक बनी रहेगी तब तक दुनिया में तामसी वाइब्रेशन फैलेंगे या सात्विक वाइब्रेशन फैलेंगे। तो तामसी वाइब्रेशन से 5 तत्व सतो प्रधान बनेंगे, जड़ तत्व सतो प्रधान बनेंगे या तमो प्रधान बनेंगे? तमो प्रधान बनेंगे। इसलिए जब तक 500 करोड़ की दुनिया मौजूद है इस सृष्टि पर, तामसी दुनिया, तब तक तामसी वाइब्रेशन संसार में फैल रहे हैं। सात्विक शरीरधारी का जन्म नहीं हो सकता। तो ये नया क्लासिफिकेशन है अभी
नहीं की क्या बात है? तुमको नहीं मालूम कि चैतन्य आत्मा ज्ञान से सुधरती है या जड़ 5 तत्व ज्ञान से सुधरते हैं? चैतन्य आत्मा से हैं? चैतन्य आत्मा पहले सुधरती है। हाँ, चैतन्य आत्मा पहले सुधरे, फिर 5 जड़ तत्व सुधरेंगे। आत्माओं में भी कोई ज्ञान से सुधरती हैं सहज, और कोई फिर धर्मराज के डंडों से कहते हैं बस बस मान लिया। पावर का अर्थ क्या है? बौद्धिक पावर का अर्थ बुद्धि की पावर क्या? बौद्धिक पावर का अर्थ बौद्धिक माने बुद्धि की पावर। बुद्धि की एकाग्रता से बौद्धिक पावर पैदा होती है। बुद्धि चंचल है तो पावर बिखरती रहती है। बुद्धि एकाग्र होती है तो पावर इकट्ठी होती है। बाबा हाँ। कोहिनूर अर्थ का कोहिनूर का अर्थ बेहद कौन है नूर हीरा? माना कोहनीर हीरा। बाप इस समय विदेशी बन करके आए हुए हैं। कोहनीर हीरा कहाँ है? विदेश में है, स्वदेश में है? हैं? हाँ, किसकी कस्टडी में है? विदेशियों की कस्टडी में है। साधारण जगह नहीं रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? हैं? म्यूजियम में रखा हुआ है। कोई चीज की बहुत संभाल करनी होती है तो कहाँ रखते हैं? म्यूजियम में रखते हैं। उस हीरे की कीमत को किसने पहचाना? है? विदेशियों ने पहचाना। तो भारत देश से विदेश में ले गए, और बाप को भी कौन पहचानते हैं? विदेशी बाप को पहचानते हैं। वो ही उसकी कीमत को आंकते हैं। भारतवासी तो कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं। उनको तो पता ही नहीं है कोहिनूर हीरा। बाबा झुलने के चित्र में एक अर्ध चंद्रमा के ऊपर बिंदी दिखाते हैं। हाँ जी। तो ऐसा क्यों दिखाते हैं? परमात्मा तो माता के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जब संपूर्ण हो जाएगा तो देवता बन जाएगा। 16 कला संपूर्ण बन जाएगा या कमजोर रह जाएगा? 16 कला संपूर्ण। 16 कला संपूर्ण को देवता को दूसरे धर्म के लोग मानते हैं क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। बाप कैसे विदेशी बनकर आते हैं? विदेशी बनकर। जो विदेशी होते हैं और जो सच्चे स्वदेशी होते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका अंतर तो मालूम है। भारतवर्ष में राम को सच्चा स्वदेशी कहा गया। एक पत्नी व्रतधारी। जो सतयुग में राधा कृष्ण होंगे वो स्वदेशी होंगे या विदेशी होंगे? किस आधार पर उनको स्वदेशी कहा? राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती है, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती है। वो हुए पक्के स्वदेशी, और बाप इस समय पक्का विदेशी बन करके आया हुआ है। अगर एक में ही दृष्टि डुबा के रखे तो और सबका अकल्याण हो जाएगा। अगर एक से ही इंद्रियों का संबंध जोड़ने का विरुद्ध बनाए तो और आत्माओं को संग का रंग एक का नहीं लगेगा। क्या होगा फिर? क्या होगा? अनेकों का संग का रंग फिर भी लगता रहेगा। तो दुनिया पतित बनती रहेगी या पावन बनेगी? बाप तो आया ही है दुनिया को शिवालय बनाने के लिए।
शिवालय में जो भी देवी देवताएं चारों ओर दीवालों पे बैठे हुए हैं, वो किसकी याद में बैठे हैं? एक शिव की याद में बैठे हैं। उसको कहते हैं शिवालय। एक शिव का संग करना चाहते हैं, अनेकों का संग का रंग नहीं लेना चाहते। और वैश्या क्या करती है? वैश्यालय में क्या होता है? वैश्या कितनों का संग करती है? अनेकों का संग करती है। उसके घर को कहा जाता है वैश्यालय, और शिव के घर को कहा जाता है शिवालय। इसका पक्का प्रूफ है एडवांस पार्टी का शिवालय मधुबन। बाहर की दुनिया में जाकर के कोई कितना भी बक बक करते रहे, बहुत भ्रष्टाचारी है, बहुत व्यभिचारी है, ये है वो है, लेकिन वहां को जो माहौल को देख करके आते हैं वो जानते हैं कि वहां मधुबन के अंदर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। और आगे चल करके और ही कड़क बाणी बोल दी है, ये ब्राह्मणों का परिवार एक ऐसा संगठन बनता जाएगा, ऐसा संगठन रूपी किला बन जाएगा, जो कोई भी आसुरोस में पांव रख नहीं सकेगा। बाबा है विजय माता को मैंने आखिरी सूर्यवंशी में आना पड़ेगा और बेसी वाले उनको जो पूरा निकाल देंगे, तो ऐसा कौन सा परिस्थिति होगा जो उनको निकाल देंगे विजय माता को? जो दानव की हेड है, किसको निकाल देंगे? विजय माला को निकाल देंगे। हेड, उनकी हेड को वेदांती बहन। ऐसा परिस्थिति होगा, उनको पूरा पूरा सब कुछ मैंने निकाल देंगे पूरा वाले जो बेसी वाले। किले की दो दीवारें होती हैं, एक अंदर की दीवार और एक बाहर की दीवार। ये ब्राह्मणों के किले के भी दो भी दीवारें बेसिक में रही, उनमें खास वरदान दिया बाप दादा ने, अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। माने बाहर की दीवार टूट गई तो बाहर वाले एडवांस ज्ञान ले गए बाप से, और अंदर वाले रह गए। अंदर पूरी बात तो हो जाने दो। अब अंदर की दीवार की जो बात आई, वहां अभी भी सरेंडर हो रहे हैं, लेकिन अव्यक्त वाणी में बोला 3-4 साल पहले, अभी दोबारा भी समर्पण समारोह करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? कि जो सच्चा समर्पण समारोह वो नहीं हो रहा है। यहाँ धनी धोरी कोई नहीं है, ऐसे ही देहधारी गुरुओं के सामने समर्पण हो रहा है। सच्चा समर्पण अभी दोबारा होना है, जब रानी मक्खी उड़ेगी और उसके साथ साथ सारी मक्खियां उड़ेंगी, तो दोबारा समर्पण समारोह होगा। बाबा कौन सी परिस्थिति आएगी जो रानी मधुमक्खी वो अपनी छत्ता को छोड़ के नई छत्ता में आ जाएगी? एडवांस में अभी जो भी सेंटर्स हैं उनमें स्थिति सुधरती जा रही है, और बेसिक में जो भी सेंटर्स हैं वहां स्थिति सुधरती जा रही है या बिगड़ती जा रही है? तो बिगड़ते बिगड़ते आखिरी क्या हाल होगा? पूरा ही बिगड़ जाएगा। सहन करने की भी एक सीमा होती है। अरुण और गरुड़ दोनों को तो साथ साथ दिखाया है, तो अरुण माने तो सूर्य और गरुड़ का अर्थ क्या है? ये बाप और बेटे का संग है।
और बाबा बोलते हैं कि जब पीठ का सहारा चाहिए तो पहाड़ को सहारे बना दो, क्या बाबा? हाँ, अभी तो सोफा सेट पे आराम से बैठ लो। आश्रमों में दूसरों का कमाया हुआ पैसा लगा करके सोफे की गद्दियां बना लो। पूरे मकान में मोटे मोटे स्पंज बिछा लो। लेकिन ऐसा भी समय आवेगा, इतनी भीड़ बढ़ेगी माउंट आबू में, जो बोला है मुरली में, आबू रोड से माउंट आबू तक क्यों लग जावेगी। जैसे तिरुपति में जो गए होंगे उन्होंने क्यों देखी होगी लंबी लंबी, वो तो बहुत छोटी है। तो जब ऐसी क्यों लगेगी तो नजारा क्या होगा, है? पहाड़ों पर बैठ करके सोना ही मिलेगा जब सभा लगेगी। इतना बड़ा हाल नहीं बनाया जा सकता कि सब उसमें बैठ सकें। 3-4 लाख, चारों ओर पहाड़ होंगे और सब पहाड़ को पीठ कुर्सी बना करके आत्मिक स्थिति में बैठे होंगे। जैसे बाप के सामने आने से थकान उड़ जाती है, ये तो थोड़े समय की बात है, लेकिन वहां लंबे समय तक भी थकान नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि परम धाम को तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेंगे, अपनी संगठित आत्मिक स्टेज के आधार पर। तो 5 तक तो उस समय मतलब तुम प्रधान होगी उस समय वहाँ माउंट आबू में, गर्मी बारिश ज़्यादा होगी। दुनिया में एक ही स्थान ऐसा है जहां छोटे मोटे भूकंपों का कोई असर नहीं होगा। वो है ग्रेनाइट का बड़े से बड़ा पहाड़। एक ही पत्थर से बहुत गहराई तक बना हुआ पहाड़ है। सारी सृष्टि पर धीरे धीरे एक एक करके शहर बम से बर्बाद होते रहेंगे और तुम बच्चे माउंट आबू में बैठ करके नजारा देखते रहेंगे टीवी में, और बेहद की टीवी में। दुनिया बर्बाद होती रहेगी और तुम आराम से रहेंगे। लेकिन जब लास्ट विनाश होगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये लाइन में बिठा करके ले जाऊंगा, इसका मतलब हाथ पे बिठा के ले जाऊं तो फिर भी ठीक है, कोई पहलवान आदमी हो हाथ पे बिठा लेगा। जैसे कुंभकर्ण के हाथ पर टीवी में दिखाया गया विभीषण बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था, लेकिन नैन तो बिठाने की जगह नहीं है। नैनों पे बिठाने का मतलब ये है कि बाप इतनी स्वीट दृष्टि देंगे, इतनी आकर्षण वाली दृष्टि होगी कि उस दृष्टि के आकर्षण से आत्मा स्वतः ही ऊपर उड़ती चली जाएगी, कोई तकलीफ नहीं होगी।
अभी तो याद में बैठते हैं तो ऊपर नीचे भी होते हैं, क्योंकि खुद के अंदर देहभान है, अपन को आत्मा समझने की पक्की प्रैक्टिस नहीं किए है। बाबा, सागर मंथन हुआ तो 14 रत्न निकला है, तो 8-9 का तो पहचान है और 5 का क्या पहचान है? ये कोई जरूरी नहीं है कि शास्त्रों में जितनी जितनी जहां जहां जो गिनती बनाई गई है, बताई गई है, वो सारी गिनती ज्यों की त्यों हो। क्या जो 9 रत्न हैं, उन 9 रत्नों में तो एक तो वैल्यूलेस है, और बाकी जो 3 हैं वो पक्के विधर्मी हैं। कौन कौन? इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। बाकी कितने बचे? 9 में से ये 4 निकाल दिए, कितने बचे? 5 बचे। ये 5 हैं प्रवृत्ति मार्ग के पक्के के कच्चे? पक्के। तो उनकी प्रवृत्ति मार्ग की सहयोगिनी शक्तियों को साथ लेंगे या नहीं लेंगे? उनको और जोड़ दो। और आगे चलकर जैसे अभी जो सेवा करने नहीं सकते। बौद्धियों का मिसाल दिया कि जब बौद्ध धर्म स्थापन हुआ तो कोई एक ऐसा निकला जिसने एक ही भाषण में 50-60 हजार को कन्वर्ट कर दिया। तो बौद्ध धर्म की पावरफुल आत्मा होगी या कमजोर आत्मा होगी कन्वर्ट करने वाली? पावरफुल आत्मा होगी। ऐसी पावर अभी बच्चों ने भरी नहीं है। ऐसा टाइम आवेगा जो ये पावर भी भर जाएगी। आगे चल करके याद की प्रैक्टिस और ज्यादा बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? याद की प्रैक्टिस तो बढ़ती ही जाएगी। अभी तो 100 गुना पाप का बोझा भी चढ़ रहा है, क्योंकि बाप के ऊपर कभी निश्चय बैठता है, कभी अनिश्चय बैठता है। कभी बाप पहचान में आता है, भगवान नजर आता है, कभी शैतान नजर आता है। लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा कि नहीं कि सारी दुनिया के दिल से निकलेगा मेरा बाबा आ गया। जब वो टाइम आएगा तो याद की अवस्था भी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाएगी। बाबा, अष्टदेव हो गए 8, जो 12 का सूर्यवंशी का मड़का है, 12 मड़के, और 3 विदेशी विधर्मियों को इशारा दिया है, तो 11 हुए। और एक सूर्यवंशियों में या कोई भी वंशियों में या दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, उनको 12 राशियों में ही बांटा जाता है। हर एक धर्म के ग्रुप में 12 ही होंगे। उनमें से 4 पक्के स्थापनाकारी
और 4 हैं पालनाकारी, और 4 विनाशकारी होंगे। तो 3 विनाशकारी का पता चला। और जो 8 स्थापनाकारी हैं वो कौन कौन से धर्मों से कनेक्टेड हैं? सूर्य, चंद्र, इस्लाम, बौद्ध। सूर्यवंश, चंद्रवंश, इस्लाम, इस्लामी, बौद्धि, सन्यासी, क्रिश्चियन छोड़। हाँ, सूर्यवंश, चंद्रवंश, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख। ये 8 ही तो हुए। बाकी जो अगला है वो नाम मात्र की राजाई पाता है, वास्तव में राजा होता नहीं। उनके जमाने में प्रजातंत्र राज्य चलता है सभी देशों में। अभी दुनिया में राजाओं का राज्य चल रहा है या प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चल रहा है? प्रजा परस्त कौन सा धर्म है? आर्य समाजी। तो आर्य समाजी जो है कुछ तो प्राप्ति करता है, पूरा नास्तिक नहीं है, फिर भी भगवान को मानते तो हैं। तो कुछ तो वर्षा मिलता है उनको कि नहीं मिलता है? नाम मात्र मिलता है। 4-5 साल की तो गद्दी मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। तो वो भी उस लिस्ट में आ जाता है। तो उनका बीज। हाँ जी। इसलिए 8 नहीं है, कितने हैं? जब अंगूठी पहनते हैं तो कितने रतन लगाए जाते हैं? 9 रतन। 9वां वैल्यूलेस है, उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाता वैल्यू का। दूसरों की वैल्यू को आंकने के लिए वो पुखराज रखा जाता है, बाकी ऐसे नहीं उसकी गिनती नहीं है। जैसे 9 रतन है तो प्राप्ति करने वाली आत्माएं भी विशेष 9 हैं, परंतु वो 9वीं आत्मा सजा खा जाती है। जोर से बोलिए। यहाँ तक आवाज नहीं आ रही है। जो कम पुरुषार्थी है पहले जन्म में दास दासी बनते हैं। जो कम पुरुषार्थी वाले होते हैं वो पहले जन्म में दास दास बनते हैं। त्रेता के अंत में वो राजघराने के जन्म लेते हैं। बाबा जो कम पुरुषार्थी हैं, वो पहले जन्म जो कम पुरुषार्थी हैं पहले जन्म में दास दास बनते हैं। जो कम पुरुषार्थी है माना पुरुषार्थ कम करते हैं और देहार्थ स्वार्थ ज्यादा करते हैं। क्या? जो स्वार्थी होंगे और जो परमार्थी होंगे, माने आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करने वाले होंगे, उनमें यही अंतर होगा कि वो आत्मा की प्राप्ति के पीछे दौड़ने वाले कम हैं, इस जन्म की वाहवाही के पीछे दौड़ने वाले ज्यादा हैं। थोड़ा बहुत पुरुषार्थ किया है। बाबा नई दुनिया में तो उतरती कला होती है। नई दुनिया में तो उतरती कला होती है। नई दुनिया में उतरती कला होती है? नहीं, नई दुनिया में पहले जन्म में दास दासी और त्रेता के अंत में राजघराने। जिन्होंने पुरुषार्थ कम किया है वो बाद में पद पाने चाहिए या पहले पद पाना चाहिए? है? फिर आप वकालत किसकी कर रहे हैं? बाबा हाँ। माया तो मन बुद्धि से सरेंडर होती है, तो उसकी तो शरीर भी छूट गई, तो अवधांश में आकर अपना जो गुरु में जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उसी गुरु से मन बुद्धि से सरेंडर होती है, उसी शरीर से मन बुद्धि से सरेंडर होती है। हाँ। तो
उसी शरीर से मन बुद्धि से सरेंडर होती है। अभी आपका प्रश्न क्या है? और जो माया तो मन बुद्धि से सरेंडर होती है। हाँ तो जो माया का बाढ़ बजाने वाली सोल है वो उसकी तो शरीर छूट गई है अभी। हाँ तो वो एडवांस में आकर के पाठ बजाएगी ना। हाँ जी तो वो अपने गुरु में आकर के ही पाठ बजाएगी। ठीक है। तो अपने गुरु में आकर के जिस शरीर से प्रवेश करके पाठ बजाएगी उसी शरीर से मन बुद्धि से प्रवेश वो सरेंडर होगी क्या? ठीक है। हाँ सही बात है। और जो अष्टदेव होते हैं वो आकर अंतिम जन्म में ही गिरते हैं कोई ना कोई धर्म में। हाँ तो जिस धर्म में गिरते हैं उसी धर्म से ज्ञान में आते हैं या लास्ट जन्म माने उसी धर्म से कनेक्टेड जो भारतवासी हैं जिनमें उस धर्म के विशेष गुण धर्म होंगे उन भारतवासियों के बीच में जाकर के उनको जन्म मिलता है। और 83वें जन्म है 83वें जन्म 84वां जन्म। बाबा कारखाना का भेद का अर्थ क्या है? कारखाना का भेद का अर्थ कार माने कार्य। क्या? जो करो सो खाओ। सिर्फ काम करना और खाना वो है कारखाना। ये कारखाने पुरानी दुनिया में होते हैं, नई दुनिया में कारखाने नहीं होते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ जो करो सो ही खाओ। जो कुछ भी खा रहे हैं, जो कुछ भी भोग रहे हैं, वो पहले ही किया हुआ है। वो कारखाना से जो गंदगी निकलती है वो नदियों को गंदा कर देती है। हाँ जी, वो बेहद में उसका अर्थ और यही तो बात है। ये तो स्वार्थ की बात हो गई। उतना ही करें जितना हम खाएंगे। ये स्वार्थ हुआ या आत्मा अर्थ हुआ? तो ऐसी आत्माओं का संग का रंग में आकर के वो नदियों में कचरा गिर जाता है। ऐसे स्वार्थ के लिए कर्म करने वालों जो स्वार्थ युक्त कर्म करते हैं वो ही वास्तव में कचरा डालने वाले हैं। इसलिए पुरुषार्थी बनना चाहिए। पुरुष माने आत्मा। जो कुछ हमें करना है वो आत्मा के लिए करना है। आत्मा का कनेक्शन 84 जन्मों से है, भविष्य 84 जन्मों से। और देह के सुख दुख का कनेक्शन एक जन्म से है। जो देह के लिए किया वो स्वार्थी हुआ, स्वरथ के लिए किया। स्वार्थ शब्द का अर्थ क्या है? स्वरथ। अपने रथ के लिए जो कर रहे हैं वो है स्वार्थ। उससे रिजल्ट कचड़ा ही निकलेगा। बाबा आखिरी विनाश जब होगा माउंट आबू ग्रेनाइट पत्थर वो फट जाएगा, उसी टाइम सबका तो कुछ चुनी चुनी आत्मा करने का बाद में तो और सब सर्व छोड़ देंगे। जो आखिरी विनाश होगा लास्ट में, आखिरी विनाश होगा उसमें माउंट आबू पहाड़ भी नहीं रहेगा। हाँ हाँ तो कितने बच्चे टाइम सब कोई सर्व जिनको जहाँ पहुँचना होगा वहाँ पहुँच जाएंगे। उनके शरीर बर्फ में सुरक्षित होने होंगे, हो जाएंगे। उसकी क्या चिंता? पापा जो कल्प वृक्ष में जो स्वदेशी जो विधर्मी है, क्या कल्प वृक्ष में? कल्प वृक्ष में जो स्वदेशी विधर्मी जो आता है, जो बहुत ही संन्यास और जो सिख धर्म, वो ऊपर में जो कृष्ण पीपल के पत्ते पर जो बैठा है उसका अर्थ क्या है? ऊपर में पूरा उसी स्वदेशी विधर्मी के टाइम में ही रखा हुआ है। राइट हैंड तरफ कृष्णा को रखा हुआ है बोला कपल मुखी की तरफ। हाँ तो माना झाड़ के चित्र में हाँ पीपल का पत्ता पर कृष्ण को दिखाया है। हाँ राइट साइड में हाँ विधर्मी की तरफ, विधर्मियों की ओर, भारतवासियों की ओर स्वदेशी जड़ों, स्वदेशी जो डालियां हैं उनकी तरफ कृष्ण बच्चे को दिखाया है। उसमें बच्चे को पीपल का पत्ता पूरा ऊपर दिखाया है। पीपल के पत्ते पर दिखाया है। हाँ हाँ तो पीपल का पत्ता कौन है?
पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते की तरह मन डोलायमान किसका होता है? अरे ब्रह्मा को तो शरीर ही नहीं है, एडवांस पुरुषार्थियों की बात करो। जगदम्बा तो जो पीपल के पत्ते की तरह नवैया है, उस नवैया में बैठने वाली आत्मा बिठैया कौन है? है उस पीपल पत्ते का आधार लेकर के बैठने वाली बिठैया आत्मा कौन है? कृष्ण बच्चा। और वो कृष्ण बच्चा को बचाने वाला कौन है? उस नवैया का खिवैया शिव बाबा। नवैया डोल रही है, पड़ी है विषय सागर में। विषय सागर में इतनी हल्की फुल्की नवैया, उस पर बिठैया नेक्स्ट टू गॉड कौन? कृष्ण। तो नवैया डूबेगी या बचेगी? है बचेगी। इसलिए बचाने वाले स्वदेशी हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले स्वदेशी हैं या विदेशी है? स्वदेशी है। अच्छा बाबा, वो नवैया को बताया गया है कि सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। सतयुग की नैया? सत्य की नैया। सत्य की नैया है। तो वही सत्य की नैया जो साकार तन है, उसको झूठी गीता कहा गया है बाबा। ये आप थोड़ा समझ। ये बनाया किसने? बनाने वाले कौन है? मनुष्य। बाप के बच्चे बनाने वाले हैं। तो बनाने वालों का पाप हुआ, तो जो उसको झूठी बनाते हैं उन्हीं का पर पाप चढ़ जाता है। पाप उन्हीं के ऊपर चढ़ेगा। कन्या माता है तो कन्या तो जन्म लेती है, पवित्र होती है, उसे तो पता ही नहीं है इम्प्योरिटी क्या चीज होती है। उसको गंदा कौन करता है? दुर्योधन। फिर और चार जो मुख्य धर्म है, चार जो मुख्य धर्म है उसमें और धर्म का छिलका नहीं पड़ता है? वो जो धर्म वाले होते, चार धर्म वाले मुख्य धर्म वाले, हाँ। उसमें और धर्म का छिलका नहीं पड़ता है। और किस धर्म का? वही तो चार धर्मों में जो एक धर्म है, ऊंचे ते ऊंचे देवी देवता सनातन धर्म, उसमें तीन धर्मों का किचड़ा पड़ता है। बाकी और जो धर्म आते हैं वो तो उन तीन धर्मों के सहयोगी ही हैं। सिख धर्म को छोड़ करके वो खुद ही किचड़ा है। तीन धर्म भी किचड़ा है। एक धर्म को छोड़ करके और उसका सहयोगी धर्म सिख धर्म, उसको छोड़ करके बाकी सब क्या है? किचड़ाई है। और बाबा विष्णु की पालना लक्ष्मी नारायण की तरह युगल जोड़ी से होती है। हाँ, विष्णु की पालना लक्ष्मी नारायण की तरह युगल जोड़ी से होती है, तो वो युगल जोड़ी किसे कहेंगे? ये लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। लक्ष्मी नारायण, विष्णु की पालना लक्ष्मी नारायण की युगल जोड़ी की तरह होती है, तो योग्य और योगिनी को कहेंगे या किसी? अरे विष्णु की पालना जो दुनिया के बीज हैं वो सारी दुनिया के सभी धर्मों के बीज हैं या कोई के बीज नहीं है? सबके बीज है ना। तो चंद्रवंश के बीज नहीं होंगे? हैं? चंद्रवंश के भी बीज होंगे और सूर्यवंश के असल बीज नहीं होंगे? हैं? और सूर्यवंश प्रवृत्ति मार्ग वाला होता है या निवृत्ति मार्ग वाला? प्रवृत्ति मार्ग वाला। तो सूर्यवंशी बीजों में से एक तो है पक्का सूर्यवंशी, जिसमें चंद्र, इस्लाम, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि कोई भी वंश का प्रभाव नहीं चढ़ पाता।
बनता है तो पूरा ही नास्तिक बनता है, नहीं तो सारी दुनिया से टकराता रहता है। बाकी जो 7 हैं उनका कन्वर्शन होता है कि नहीं होता है? कहां कहां कन्वर्शन होता है? हैं? हाँ हाँ, तो नंबर बार बताओ। चंद्रवंशी का चंद्रवंशी, जो चंद्रवंशी होगा 2 नंबर का, रुद्रमाला का दूसरे नंबर का जो मणका होगा, वो आखिरी जन्म में किसके प्रभाव में आ जाएगा? चंद्रमा के प्रभाव में आ जाएगा। तीसरे नंबर का मणका होगा तो इस्लामियों के प्रभाव में आ जाएगा। तो इस्लाम के प्रभाव माने उनके जो हेड है उसके प्रभाव में, या उनके गुण धर्म के प्रभाव? उनके गुण धर्म के प्रभाव में आ जाएगा। जिनके प्रभाव में आ गए तो अब उनके अवगुणों को ग्रहण कर लिया। यहाँ फिर उल्टा होता है संगम युग में। संगम युग में वही बीज रूप आत्मा यज्ञ के आदि में निकलती है, तो जिनके प्रभाव में आ गए थे पहले उन्हीं को गुण रत्नों का दान देती है, गुणों से उनका श्रृंगार करती है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, तुम अष्टरत्नों ने यानी दीदी दादी दादाओं का गुण रत्नों से श्रृंगार किया है पहले आदि में। आदि में भी श्रृंगार किया तो अंत में श्रृंगार नहीं करेंगे? करेंगे। वो आत्माएं उनमें प्रवेश करेंगी और प्रवेश करके ज्ञान रत्नों से उनका श्रृंगार होता है। जैसे ब्रह्मा की आत्मा का भी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार हो रहा है। अष्टरत्न प्रवेश करेंगे क्या? दूसरे धर्म की आत्माएं प्रवेश नहीं करेंगी, दूसरे धर्म की तो प्रवेश करेंगे। हाँ जी। अच्छा, हम लोगों का अपनी स्थिति अधिक माने होने के लिए क्या युक्ति? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जितना तन अर्पण करेंगे, त्याग करेंगे तो भाग्य बनेगा। जितना तरण अर्पण करेंगे, जितना धन अर्पण करेंगे, जितनी मन की शक्ति अर्पण करेंगे, संकल्पों की शक्ति, जितना समय की शक्ति अर्पण करेंगे, जितना संबंधियों की पावर यज्ञ में झोंक देंगे, और जो भी इस जन्म में संपर्की हुए हैं ढेर के ढेर, उन संपर्कियों की सारी ताकत यज्ञ में लगा देंगे। जितना करेंगे उतनी आत्म की स्थिति स्वतः ही बनेगी। बाबा, बेसिक वाले जो बहने अभी शरीर छोड़े हैं तो वो सूक्ष्म स्टेज में जाके कुछ सेवा करेंगे? बेसिक वाले जो स्थूल शरीर के बंधन में थे, उनके अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा तो नहीं थी। ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में वो ज्ञान मार्गी कहे जाएंगे या भगत कहे जाएंगे? भगत। और भक्तों में लोकलाज का बंधन होता है या नहीं होता है? जितना ही भक्त क्वालिटी की आत्मा होगी उतने ही लोकलाज के बंधन में बंद करके रहेगी। हाँ, ये क्या कहेंगे, अरे वो क्या कहेंगे। लोकलाज जो भस्म होने वाली है उसकी चिंता उस दुनिया की ज्यादा रहेगी, और जो नई दुनिया सामने खड़ी है वो उनको दिखाई नहीं देती। इसलिए जब उनका शरीर छूट जाता है तो लोकलाज का बंधन है खत्म हो जाता है, छूट जाता है। फिर वो आत्मा लोकलाज के बंधन से, शरीर के बंधन से स्वतंत्र हो जाती है। इसलिए जितना जितना प्रवेश करके ज्ञान को समझती जावेगी,
जैसे ही समझेगी वैसे ही सेवा करती जाएगी, क्योंकि वो शरीर का बंधन नहीं है, वो तीव्र गति से सेवा कर सकती है। कांग्रेस का बेहद का अर्थ क्या है? कांग्रेस का बेहद का अमृत कांग्रेस काऊ रेस, कौआ काऊ 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 करता है, उस काऊ काऊ की रेस में जो सबसे आगे जाते हैं, माने फालतू भाषणबाजी करते रहते हैं, राम राज्य लाएंगे। अरे तुम्हारा बाप भी राम राज्य नहीं ला पाया और ही रावण राज्य आ गया, तुम क्या राम राज्य लाओगे? तो काऊ काऊ की रेस करने वालों का नाम पड़ गया कांग्रेस। बाबा एक बात समझ में नहीं आई है, 76 में रामवाली आत्मा को अपने सीट में जब सेट हो जाता है तो अपने निश्चय, उसके निश्चय को कोई हिला नहीं सकता है। तो उस आत्मा के लिए बोला है, तो निश्चय जो होता है साकार के प्रति लागू होता है, साकार के प्रति लागू होता है। हम बच्चों के लिए जैसे निश्चय किसके प्रति है, आत्मा के लिए तो नहीं, किसी साकार व्यक्ति के थ्रू ही निश्चय लागू होता है। अरे कि निश्चय किसके ऊपर? निश्चय साकार के ऊपर, साकार के ऊपर, बिंदी के ऊपर निश्चय की बात नहीं होती है। हाँ जी। तो वही राम वाली आत्मा को किस बात पर निश्चय हो जाता है जो उसको अपने सीट पर कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि उसको तो लास्ट जन्म में किसी के ऊपर आस्था ही नहीं रहती है। तो उसको किस बात का निश्चय हो जाता है? और ज्ञान में हम लोग सुने निश्चय 3 बातों की होती है, एक आत्मा के ऊपर निश्चय, एक ड्रामा के ऊपर निश्चय और एक बाप पर निश्चय। तो आत्मा और ड्रामा इस पर तो निश्चय बाबा का, राम वाली आत्मा का तो बैठ जाता है, हम मान लेते हैं। तो जो बाप है हम बच्चों के लिए तो साकार है, परंतु राम वाले आत्मा के लिए तो साकार में कोई बाप नहीं है। तो ये तीसरी नंबर की जो निश्चय वो किस तरह लागू होती है? माना राम वाली आत्मा को ये पता नहीं चलता है कि उस निराकार का साकार रूप क्या है, उसको पता नहीं चलता। वो तो स्वयं खुद को मालूम नहीं पड़ता कि मेरे अंदर सिर्फ प्रवेश है, वो तो खुद मानता। अगर उसको पता नहीं है तो मुरलियों की बात को मानता है या नहीं मानता है? मुरलियों की बात भगवान बाप की बात है या दादा लेखराज ब्रह्मा की बात है? तो निश्चय नहीं हुआ। ज्ञान के और जो पार्टियां निकल रही हैं मुरलियों की बातें मानती हैं नहीं मानती हैं? नहीं मानती। साक्षात्कार से निकले हुए चित्रों को मानती हैं नहीं मानती हैं? अव्यक्त वाणी को मानती हैं या नहीं भी मानती हैं? लेकिन राम वाली आत्मा किसको मानती है? किसी जिंदा आदमी को नहीं मानती, लेकिन किसी को मानती है। किसको मानती है? भगवान क्या है? सत्य ही ज्ञान है, सत्य ही भगवान है। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, सच्चाई को ही भगवान कहा जाता है। सच्चाई मिल गई माना क्या मिल गया? भगवान मिल गया। बाबा सूर्यवंशी बच्चों के लिए कहा गया है कि वो प्रश्न ज़्यादा नहीं करते, बाबा जो समझाते वो समझ जाते, परंतु कोई तो पूरा तो बाबा के ज्ञान को समझते नहीं। अगर कोई जो चीज़ को नहीं समझ पाया वो शिक्षक के रूप में अगर बाप को पूछते हैं तो वो क्या सूर्यवंशी के लिस्ट में नहीं आएंगे? उसमें क्या बोझा चढ़ता है? सबसे मुख्य बात क्या है समझने की? जानने की सबसे जास्ती मुख्य बात क्या है? बाप को जाना माना सब कुछ जाना। और बाप को जानने वाले राजाएं बच्चे होते हैं या प्रजा पहले जानती है? कौन जानते हैं? राजाएं ही पहले जानते हैं। जो राजयोग सीखने वाले हैं वो ही बाप को जानते हैं। उस जानकारी को जानने के लिए राजयोग वो ही सीख सकते हैं जिन्होंने बाप को जाना है, ज्ञान को जाना है। जितना ज्यादा ज्ञान में ऊंचा होगा उतना याद में भी ऊंचा होगा। ज्ञान गहराई से बुद्धि में नहीं बैठा होगा, यानी बाप की जानकारी बुद्धि में नहीं बैठी होगी, ड्रामा की जानकारी नहीं बैठी होगी, आत्मा की जानकारी नहीं बैठी होगी, तो वो ऊंच पद भी
नहीं पा सकता और उतना योग भी नहीं लगा सकता। बाबा चार्ट में जो लिखा जाता है कि आत्मिक स्थिति में कितना समय लगा, और फिर लिखा जाता है कि बाबा को किस दिन भर में कितना समय याद किया, तो इसका फर्क क्या है? कितना समय का मतलब है फर्स्ट क्लास याद किया जो 8 घंटा बोला है, या सेकंड क्लास याद किया, या थर्ड क्लास याद रही, या फोर्थ क्लास रही। हाँ। थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास को याद किसको कहा जाता है? कैसी याद? कम याद रही तो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। अच्छे से अच्छी याद रही तो फर्स्ट क्लास। बाबा, जो हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो 3 बार पहाड़ चढ़ते हैं। हनुमान जी जब लंका जाते हैं 3 बार पहाड़ चढ़ते हैं। उसका मतलब क्या है? हनुमान का पार्ट बजाने वाली पूंछड़ी वाली आत्मा कौन है? अच्छा, फिर गणेश कौन है? फिर राम का दास कौन था? वो हनुमान कौन है? अब तो ये 2 बातें हो गई। फिर बस समय समय पर तो लागू होता है, समय समय पर तो क्या पर सारी बातें लागू होती है। हाँ, दुनिया की ऐसी कोई बात। तो हनुमान राम भी है तो कृष्ण भी है, क्योंकि दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो।